मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उमरी छात्र छात्राओं की भीड़ समस्या का नहीं हो रहा है निराकरण। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह वह छात्र थे जिनके परीक्षा फल लंबित हैं या फिर उनके रोल नंबर में किसी प्रकार की कठिनाई है या फिर अन्य कठिनाइयों को लेकर वे परीक्षा विभाग में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं के तो आवेदन ले लिए, साथ ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा जो विश्वविद्यालय आ रहे हैं वे छात्र छात्राएँ अपने कॉलेज में जाएं। उन्हें किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो रही है तो वहाँ मौजूद कर्मी या फिर प्रधानाचार्य से मुलाकात करें और अपने आवेदन को दे। कॉलेज कर्मी का दायित्व बनता है कि वो सारे आवेदन विश्वविद्यालय को सौंपे और वे छात्र छात्राओं का काम करवाएं। छात्र छात्राएँ इस काम को लेकर परेशान न हो। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं परीक्षा नियंत्रक। ये जो अभी रिजल्ट निकला है ना पार्ट 1 का, जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों फैकल्टी का हमने निकाल दिया रिजल्ट, समय पर में रिजल्ट निकल गया। अब ये जो जितना भी रोल नंबर है, जो रोल नंबर सुधरा हुआ था उसका तो रिजल्ट निकल गया। छात्र ने खुद अपने से ही गलती कर लिया है। जैसे कि हमने उसको वेरीफाई कराया तो उसमें रोल नंबर का जो 10 डिजिट है उसमें 4 ठो गोला किया है उसने और 4 गोला करके छोड़ दिया। उसका तो रोल नंबर विजिबल है ही नहीं। इस आधार से उसका रिजल्ट एब्सेंट दिखा रहा है या पेंडिंग हो रहा है। तो जिस रिजल्ट का पेंडिंग अभी हो रहा है उस रिजल्ट के लिए छात्र की भीड़ लग रही है। लेकिन इससे पहले हमने 2-2 बार अखबार के माध्यम से और कॉलेज को भी हमने ईमेल प्रेषित कर दिया है कि जिन छात्रों का किसी भी कारण से पेंडिंग है या एब्सेंट है उन छात्र से आप एप्लीकेशन ले लीजिए। कॉलेज में जाकर के वो छात्र प्रवेश पत्र जिनमें उनका कॉपी नंबर और क्रमांक उल्लेखित है वो प्रवेश पत्र एप्लीकेशन लगा करके कॉलेज में जमा करेंगे 11-12 तारीख तक। और फिर कॉलेज हमको सारे छात्रों का बंडल बना करके उनका लिस्टिंग करके हमको 14 को दे देंगे। तो फिर हम लोग उनका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देंगे कि उनका रिजल्ट सुधारा जाए। इसलिए हम लोगों ने छात्र जो पार्ट 1 में रिजल्ट संबंधी समस्या है उन्हें कॉलेज ही भेज रहे हैं ताकि वो कॉलेज में जमा करें और कॉलेज वाइज हम रिजल्ट बना दें। इससे छात्र की भीड़ यहाँ नहीं लगनी चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। लेकिन छात्र समझ नहीं रहे हैं, वो दौड़ कॉलेज में जाने के बजाय यहाँ दौड़ जाते हैं। तो पहले उनको वहाँ जाना कॉलेज के भी तो जो कर्मी है सो कहते हैं विश्वविद्यालय जाओ विश्वविद्यालय में नहीं, जब वो इसका मान्य अपना ईमेल चेक नहीं किए हैं। ईमेल चेक करना चाहिए ना। इससे पहले उनको ईमेल पर सख्त दे दिया गया है ये डायरेक्शन, दिशा निर्देश कि आप विद्यार्थियों से आवेदन ले अपने स्तर से लेकर और उनका सूची बनाकर विश्वविद्यालय को हस्तगत करावें ताकि छात्र के संबंधी समस्या का निराकरण हो सके। जो छात्र यहाँ आ रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? मैं नहीं ले रहा हूँ, उन्हें कॉलेज भेज रहा हूँ। कॉलेज जी हाँ। मुंबई जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की परेशानी बढ़ी। एक दूसरे पर चढ़ते नजर आए यात्री। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलने वाली जयनगर से लोकमान्य तिलक मुंबई जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की संख्या काफी देखी गई। एक दूसरे पर यात्री चढ़ते नजर आए। यहाँ तक कि जनरल बोगी में एक सीट पर कई यात्रियों को बैठे नजर देखा गया तो कई यात्री खड़े खड़े सफर करने को लेकर मजबूर हुए। वहीं मौजूद जीआरपी एवं आरपीएफ के जवानों के द्वारा रेल यात्रियों को समझाया गया। एक एक कर ट्रेन के अंदर बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन कई यात्री जीआरपी एवं आरपीएफ के जवानों की बात को मानने को लेकर तैयार नहीं थे और वह पहले अंदर जाना चाह रहे थे। देख रहे हैं किस प्रकार से रेल यात्री खड़े हैं और अपने सफ़र को तय करने को लेकर मजबूर हैं। कई यात्री मुंबई जाने को लेकर परेशान दिखे। जब इन यात्रियों से पूछा गया कि क्यों जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बिहार में कोई काम नहीं है, जिस जगह हमारा घर है उस गांव में भी कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरन हम लोग को बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ रहा है।
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे वारंटी को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लक्ष्मी सागर के रहने वाले राजकुमार चौधरी के पुत्र राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वह 1 साल से शराब मामले में फरार चल रहा है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में 98/2022 से मामला दर्ज है, जिसमें उसके घर से 39 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था, जिसके बाद से वह घर से फरार चल रहा था। तो वहीं शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना की एसआई अमृता सिंह के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने लाकर कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की गई। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा भगत सिंह चौक से हटाया गया अतिक्रमण, एक दुकानदार से वसूला गया जुर्माना। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा दरभंगा टावर के पास स्थित भगत सिंह चौक की सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। ये वे अतिक्रमणकारी थे जो नाले पर अपनी दुकानदारी कर रहे थे और नाले पर ही अपना बैनर पोस्टर लगाकर दुकानदारी कर रहे थे। ऐसे दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और ये सख्त हिदायत दी गई कि आगे से वो ऐसा काम न करे, नहीं तो जुर्माने की राशि बढ़ सकती है। इस बारे में बाजार प्रभारी राजाराम ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज दरभंगा टावर के भगत सिंह चौक के पास से सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटाया गया और संबंधित लोगों को कड़ी हिदायत दी गई। शहर में आपको सुभाष चौक, लहरिया सराय, दरभंगा, क्षमा करेंगे दरभंगा, प्राप्त सूचना मिली कि अतिक्रमण पुनः वहाँ जो हम लोग हटाए थे वहाँ से पुनः लोग अतिक्रमण करके फिर से वहाँ पर रोजगार शुरू कर दिए हैं अपना। इसी क्रम में भगत सिंह चौक पर हम लोग जब गए अतिक्रमण हटाते हुए सब जगह से, तो वहाँ पर हमने पाया कि A1 मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर शुभलक्ष्मी मोबाइल के दुकान में जो चल रहा था वो नाले पर रखकर व्यवसायी को चला रहे थे, जिससे पहले भी हटाया गया था, उसके सामान को जब्ती की गई थी। मना करने के बावजूद वो वहाँ पर दुकान लगाकर कर रहे थे, इसलिए उसको 5,000 रुपये की उस संबंधित वार्ड के कर संग्रहकर्ता इम्तियाज़ अहमद को बुलाकर और उस पर फाइन काट करके 5,000 रुपये की अस्थायी अतिक्रमण शुल्क जुर्माना उनसे वसूली किया गया और हिदायत दिया गया भविष्य में पुनः लगाए, अगर ऐसा लगाते हैं तो फिर से जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई उन पर की जाएगी।